G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। पावर एटमी ताकत है, ठीक है ना। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। नहीं, कभी ये सोचा नहीं था। मेरे ख्याल में ये मेरी 35 साल एज हो गई है, तो मेरी जितनी उम्र है ना, ये इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। इतने टफ हालात हैं कि रूटीन में आप रोटी ही नहीं पूरी कर सकते अपने बच्चों की, तो आपने करना क्या है। बैठे हुए हैं तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाला में आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ G20 का समिट मोदी जी एक राष्ट्रीय फेस्टिवल बना दिए हैं। इसकी सुंदरता और भव्यता को देखते हुए पाकिस्तान के कुछ लोग रहा नहीं जा रहा है, बोल रहा है इतना सजाया कि दुल्हन की तरह दिल्ली को, पूरे दिल्ली को सजाया है, काश हम भी भारतीय होते। बांग्लादेश को बुलाया है, कुछ वहाँ के लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश को बुलाया है और हम एटमी ताकत को हमें नहीं बुलाया है। इसमें भी जाहिल पाकिस्तानी एटमी ताकत खोजने लगा है। हमारी धरोहर जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, मैक्रोन साहब को हमारे मोदी जी यही समझा रहे हैं, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी का रथ का ये चक्का है। भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है। भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के, जो पूरे मतलब G20 की का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रुप्स को वो रोक नहीं पाई। उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रुप्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीट्स था रजा, संबलपुरी बीट्स था। और संबलपुरी बीट्स जो होते हैं ना, वो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। संबलपुरी बीट्स होते हैं, मिच्चोपुरी होते हैं, भरतनाट्यम होता है। तो ये सब ऐसे बीट्स है। मैं मिच्चोपुरी करती हूँ, मैंने मिच्चोपुरी सीखा है, भरतनाट्यम अभी मैं सीख रही हूँ। तो और भारत की बेटियों में ना आर्ट, कल्चर, संस्कृति, सिंगिंग का कला, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो संबलपुरी बीट चल रहा था और वो आई, और जब उन्होंने वो बीट सुना है, एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई, उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ, तो नमस्कार, जय सिया राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की, अपनी फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय सिया राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। थोड़े से भावुक होते हुए एयरपोर्ट पे ऋषि सोनक जी दिखाई दिए हैं। तो दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा हमने सब एक साथ मना लिया है आज के दिन। और कल भी पिछले एक हफ्तों से, मैं तो दिल्ली में ही थी एक हफ्ते से, और कल सुबह की फ्लाइट से फिर जा रही हूँ। तो जो सिनेरियो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। हमने कल्पना की थी, हमने कभी सोचा था कि इंडिया चांद पर जाएगा, चांद पे झंडा लहराया। हमने सोचा था कि हमारे पास भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगा, वो भी हो गया। हमने सोचा था कि कभी पूरे देश से इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इतने जॉ बिडेन जैसे लोग जो है वो हमारे देश में आएंगे, वो भी हो गया। और जिस हिसाब से भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है, जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं, जो इंतजाम किया गया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, या और जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट जॉ बिडेन इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के खुर्शीद साहब के बीच में जो एक रेलवे को लेकर के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील हो रही है, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा।
इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिन पहले सीना ठोक कर कहा था कि हम तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकल पोजीशन पर होंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, सेमीकंडक्टर को लेकर बात किया है, सोलर हब को लेकर के बात किया है, और एजुकेशन पे जिस हिसाब से ध्यान दिया जा रहा है। पाकिस्तानी जनता और वहाँ का मीडिया सभी लोग ऋषि सुनक से और वर्ल्ड लीडर से जल के खाक हो रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहे हैं जय श्री राम और हाथ जोड़कर भारत की धरती पे आ रहे हैं। सभी लोग भारतीय कल्चर को बेहतरीन से फॉलो कर रहे हैं और भारत की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है जो इस वक्त दुनिया में बढ़ गया है। हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको। बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई US का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते। बस ये कमजोरी है ना, देख तारीफ करते हैं अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती, यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बात है। हमें कोई पूछता है तो हम क्या बोले भाई। बात करें G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, 19 कंट्रीज वहां पर मौजूद हैं और भारत ने इस मीटिंग को फेस्टिवल कल्चर बना दिया। हर तरफ जो है उनके भगवानों की पिक्चर्स हैं, फूल है, लाइटिंग है, लेजर लाइट्स है, हर तरफ पूरा दिल्ली जो है चमक रहा है और इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि यूट्यूब पे इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं दिख रहा। भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है, जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं। जो इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है। भारत मंडपम में एक बहुत ग्रैंड अभी डिनर भी चल रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज कर रही है, क्यों इतना तारीफ कर रही है। इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय संस्कृति ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है और इसीलिए जो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। 2 दिन की मीटिंग है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त दिख रहा है बहुत प्यारा सजाया गया है और उन्होंने इस जो है एक मीटिंग को जो है ना उन्होंने एक फेस्टिवल का रूप दे दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैडम इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया हमारा आदरी दुश्मन है और हम इसको दुश्मनी समझते हैं। पहली बार हमें इसकी फेस्टिवल पे या कोई भी त्यौहार हो रहा है हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएँ। तो इस तरह इंडिया जो कर रहा है वो हमारे पाकिस्तान से वो मुख्तलिफ सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। फेस्टिवल जब होंगे हमें फेस्टिवल का होश भी नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारे नुमा एक पेज पे नहीं है। क्योंकि जब एक पेज पे आएंगे तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई विज़िट करेंगे, कोई मनसूबे